हेलो स्टूडेंट। और फिर से हम लोग एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बात किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। एक लेक्चर में क्या बात किया, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेकंड में हमने बात करा टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। और अभी हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो सब जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, अगेन वही डायग्राम। हम यहां से जाएंगे तो क्या करेंगे, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे एच के लिए। आई होप एवरीवन हैव रिमेंबर दैट कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम कैसे डिराइव किया था और उसका फॉर्मूला क्या है। दैट इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, विच इज टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ए से बी तक जाने में वॉट एवर द टाइम इज रिक्वायर्ड, विच इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। If those who have missed such cases or classes, so you can go and again check with the link, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो लिंक दिया हुआ है। इफ देर इज एनी डाउट अगेन यू कैन डू द कंपोनेंट कमेंट एंड आस्क दैट वन इफ देर इज एनी डाउट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। सारे लोग एक चीज जरूर ऑब्जर्व करो कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ये बात करा था कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यहाँ पे दो डायरेक्शन में कैसे यूज करना है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से कहां तक चले गए, ओ तक चले गए। अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन जा रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन कहां है, इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसी के लिए हमको फिर से क्या करना है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिखना है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अब देखो, सिंपल प्रॉब्लम की तरह सारे समझने हैं। फॉर्मूला है बट फॉर डेरिवेशन इसका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल समझना है। हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पता है कि वंस यू आर डूइंग द वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है कि जब हम मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं सो वहां पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइन वेलोसिटी का हो जाएगा जीरो। यानी स्टार्ट कैसे किया, u साइन थीटा से, और फाइनली जब यहां पहुंचता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट यानी कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली, ये h डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमें क्या करना है, v हमें मालूम है, मतलब फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, और फाइंड क्या करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। एंड यू आल्सो नो द एक्सेलरेशन, बिकॉज ये मोशन क्या है, अंडर ग्रेविटी है। सो सबसे अच्छा हमारे पास इक्वेशन कौन सा आएगा, काइनेमेटिक का इक्वेशन। सो वी हैव अ इक्वेशन v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सभी को पता है, लेकिन हम कहां जा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन विल बी रिटन इन दैट वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर, ओके। अब वी वाई स्क्वायर, जब हम यहां पे पहुंच जाते हैं मैक्सिमम हाइट पे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसका, जीरो है। नाउ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी नो दैट u sin थीटा का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2 अंडर ग्रेविटी है, सो माइनस जी, और एस वाई इज नथिंग बट एच। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो एच इज इक्वल टू, विल गेट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, 2g। क्लियर, so I hope everyone getting this one. H is equal to what, u square sin square theta by 2g. This is the formula of what, maximum height attained in that what, projectile motion। तो जब हम projectile motion करेंगे तो इस h का क्या वैल्यू आएगा, u square sin square theta by 2g। और इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, h is equal to u sin theta is what, vertical component, the same in terms of like that, u y square 2g। the same formula we can write like that, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिखो, दोनों है, बट दोनों चाहिए हमें, करेक्ट। बिकॉज इन सम केसेस हमें क्या रहेगा, जो वेलोसिटी यू एक्स यू वाई हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वेरी इजी, दो चीजें सीखना है, एक तो डेरिवेशन सीख ही रहे हैं कैसे करना है, दूसरा ये कि जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है वो कैसे यहाँ टू डायमेंशन में यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों चीजें सीखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक कितने फॉर्मूले डिराइव कर लिए, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कर लिया, और टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया, सेकंड इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट कर लिया। एक और चीज बचा है,
दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल रेंज बच रहा है, करेक्ट ना। और दूसरी बात, ये सारी चीजें हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, अभी हम लोग एक और फॉर्मूला, अभी छोटा सा डेरिवेशन है दैट इज द रेंज के लिए, तो वो भी देखते हैं। सो लेट्स सी, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये बहुत आसान है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जैसे हम लोग सबसे स्टार्टिंग में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हम लिख रहे थे, तभी हम लोगों ने लिखा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है तो क्या यूज कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है, ठीक है। सो दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने क्या लिया, आर लिया, इज इक्वल टू व्हाट, जो वेलोसिटी ऐसे ये जा रहा है, तो दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यूएक्स कितना टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। horizontal distance is equal to horizontal speed into what, time, that is time of flight. Substitute the value which is u cos theta, t की वैल्यू क्या है, 2u sin theta upon g। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, दिस इज 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, करेक्ट। अच्छा, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, तो पहले मैं इसी को थोड़ा अलग ढंग से लिखता हूं। जैसे क्या लिखेंगे, u स्क्वायर हम लोग लिखते हैं पहले 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन व्हाट, g, एंड एवरीवन नोज दैट इट इज फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, दिस बिकम्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, वेरी सिंपल, करेक्ट ना। किसका आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ गया, करेक्ट। अच्छा, दूसरा यहीं से देखते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू क्या है, 2, एक ले लो u cos थीटा और एक u sin थीटा, ठीक है, अपॉन व्हाट, g, and again we know that u cos theta is what, it is the horizontal component, so u x लिखोगे, vertical component u y and upon g, so r is equal to क्या हो गया, 2 ux u y upon g। So this is the another format of the horizontal range, very easy, correct। So horizontal range, it is what, speed into time, time is what, time of flight, बाकी ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें रही हैं वो किसके लिए रहा है, जो फॉर्मूला हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनके लिए रही कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है। अभी इसमें कुछ और केसेस बचे हैं, कुछ अच्छे हैं जो न्यूमेरिकल्स या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम इसके अंदर बात करेंगे, बट वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आप सारी चीजें रिवाइज करिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तब तक गुड बाय, लेट्स सी इफ देयर इज एनी डाउट, सो यू कैन राइट द कमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स।